ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले कई सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। हवेली देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी खूबसूरत थी अंदर से उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब रवि को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रवि ने जवाब देने के बजाय उसने सामने वाले आदमी से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम रामलाल है और मैं यही पास के गांव का चौकीदार हूं। मैं इधर से ही हमेशा आता जाता हूं। रवि ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। रामलाल ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर रवि खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। रामलाल ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। रवि ने मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूं। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर रवि उस हवेली में चला गया। अंदर जाके रवि ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। हवेली अंदर से बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। दीवार पर पुराने पेंटिंग जिसके ऊपर झाले लग गए थे। हवेली के अंदर बहुत कीमती सामान पड़ा था, पर हर तरफ झाले धूल मिट्टी लगे पड़े थे। रवि ने सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे को अच्छी तरह साफ करके बैठ गया। तभी उसे वहां पर रखा सोने की गिलास पर नजर गया तो वह खुश हो गया और अपने बैग से शराब की बोतल निकाली और उस सोने की गिलास में डाल के पीना शुरू किया और बोलने लगा, अगर इस हवेली में है कोई तो सामने आ जाए, साथ में बैठकर पीते हैं। ऐसा बोलकर रवि हंसने लगा। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रवि ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगा। यह सब देखकर रवि अपनी जगह पे खड़ा हो गया और ध्यान से यह सब देखने लगा। तभी अचानक उसके सामने रखा छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में रवि की ओर तेजी से आने लगा। रवि ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां रवि खड़ा था। रवि कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट भी उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से छलांग लगा के सोफे की दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से जा टकराया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रवि को सामान फेंक फेंक कर मार रहा हो। तभी रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने आ मेरे। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रवि ने चारों ओर पूरी सावधानी से देखा और जोर से आवाज देकर बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। तभी अचानक से वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रवि ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो परछाई? तुम्हारी भूल के कारण रवि। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल कर दी है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रवि, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे बेरहमी से मार रहा था। मैं जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मैं जिंदा था तो भी मालिक ने मुझे जला दिया और मुझे इस हवेली के बीच में दफना दिया। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रवि ने कहा, जिसने तुम्हें मारा था उसकी मौत को 5 साल हो गए। उसने जैसा किया था तुम्हारे साथ उसको वैसी ही सजा मिल गई। एक कार एक्सीडेंट में
उसकी मौत हो गई, लेकिन तुम अब तो निर्दोष लोगों को मारना बंद कर दो। परछाई ने जोर जोर से हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगा, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा। रवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रवि बोलता है, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। तो परछाई बोला, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दानव का रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रवि भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और कुछ मंत्र बोलते हुए उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी और वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसके बाद रवि ने चैन की सांस ली और वहीं सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रवि को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख रामलाल को आश्चर्य हुआ। रामलाल ने रवि से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब रवि ने रामलाल को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।